हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश में, जिसमें हम पढ़ रहे थे मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज के बारे में कल हमने पढ़ा इसकी उपाधियों के बारे में कि इन्हें आदि वराह, प्रभास पाटन, सार्वभौम, मालवा चक्रवर्ती और संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि 851 ईस्वी में इनके शासनकाल में एक अरबी यात्री आता है, सुलेमान। उसके बाद में हम और भी इनके बारे में पढ़ते हैं। हमने इनके बारे में पढ़ा कि इन्होंने सिक्के चलाए थे जिन पर इन्होंने श्रीमद आदिवराह अंकित करवाया था, और एक इन्होंने द्रुम नामक सिक्के चलाए थे। आज हम मिहिर भोज के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं मिहिर भोज के बारे में। इन्हें भोज फर्स्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पाल वंश, यहाँ राष्ट्रकूट वंश और यहाँ आता है प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश का तो है मिहिर भोज। पाल वंश का आता है, एक तो आता है देवपाल, और इसके बाद में एक आता है नारायण पाल। और राष्ट्रकूट वंश का आता है कृष्ण सेकंड। अब जो ये प्रतिहार वंश का शासक है मिहिर भोज, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण सेकंड को भी पराजित करता है, और पाल वंश के शासक देवपाल और नारायण पाल दोनों को पराजित करता है। पहले ही आक्रमण करता है राष्ट्रकूट वंश पर, कृष्ण सेकंड पर ही करता है आक्रमण करता है, और ये इसमें हार जाता है इस युद्ध में। उसके बाद में मिहिर भोज आक्रमण करता है इन पर, और इस युद्ध में ये दोनों हार जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण सेकंड को और पाल वंश के शासक देवपाल व नारायण पाल इनको पराजित किया था। उसके बाद में मिहिर भोज का पुत्र आता है महेंद्र फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, महेंद्र पाल फर्स्ट के बारे में। हम पढ़ते हैं महेंद्र पाल फर्स्ट के बारे में। महेंद्र पाल फर्स्ट, इसके पिता का नाम क्या आता है? मिहिर भोज। माता का नाम आता है चंद्र भट्टारिका। पिता का नाम आता है मिहिर भोज, माता का नाम आता है चंद्र भट्टारिका। उसके बाद में महेंद्र पाल फर्स्ट के एक इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि इनका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम आता है राजशेखर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजशेखर किसका दरबारी विद्वान था, या महेंद्र पाल फर्स्ट के समय दरबारी विद्वान कौन था। राजशेखर के कई ग्रंथ आते हैं, जैसे आता है बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, भुवने कोश, प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, हर विलास और बाल भारत। बाल भारत का एक और नाम भी आता है, इसका नाम होता है प्रचंड पांडव। प्रचंड पांडव। तो बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, भुवने कोश, प्रबंध कोश, एक और आती है विदशाल भंजिका। विदुषाल भंजिका, ये इनके
ग्रंथ आते हैं बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, भुवने कोश, प्रबंध कोश, विशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, हर विलास, बाल भारत और प्रचंड पांडव। अब जो राजशेखर है, इनके ग्रंथों में महेंद्र पाल को महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारिक की उपाधियों का उल्लेख मिलता है राजशेखर के ग्रंथ में। राजशेखर के ग्रंथों में महेंद्र पाल की इन उपाधियों का उल्लेख मिलता है। महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारिक, इन उपाधियों का उल्लेख मिलता है। तो हमने देखा कि महेंद्र पाल के पिता का नाम था मिहिर भोज, माता का नाम था चंद्र भट्टारिका और इनके दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम आता है राजशेखर। ये बहुत फेमस विद्वान, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। बहुत फेमस विद्वान है राजशेखर, हमने इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद में इन्हें कहा जाता है, इनके कई और भी आते हैं, नाम आते हैं, इन्हें कहा जाता है रघुकुल चूड़ामणि। निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, ये इनके और नाम आते हैं रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र। उसके बाद में राजशेखर ने, हमने पढ़ा कि एक कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, कर्पूर मंजरी की। ये इन्होंने रचना अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम आता है अवंती सुंदरी, इनके कहने पर इन्होंने कर्पूर मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद में महेंद्र पाल से रिलेटेड एक और बात आती है कि एक इतिहासकार आता है B.N. पाठक। एक इतिहासकार आता है B.N. पाठक। वो अपनी पुस्तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, इसमें महेंद्र पाल को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहकर संबोधित करता है। क्या आता है? B.N. पाठक। इसका ग्रंथ आता है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इसमें ये महेंद्र पाल को हिंदुओं का अंतिम महान हिंदू सम्राट ये कहता है। तो ये था महेंद्र पाल फर्स्ट के बारे में। इसके बाद में आता है महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट के बारे में कुछ खास जानने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके बारे में एक बात प्रसिद्ध है। जैसे हमने पढ़ा मिहिर भोज के काल में आया था अरबी यात्री सुलेमान, तो इनके काल में भी एक अरबी यात्री आता है जिसका नाम आता है अल मसूदी। इनके काल में एक अरबी यात्री आता है जिसका नाम आता है अल मसूदी। ये अल मसूदी प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंशियों को बोलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश को ये नाम देता है अल गुर्जर। और ये राजा को कहता है बोरा, राजा को कहता है बोरा, और गुर्जर प्रतिहार वंश को कहता है अल गुर्जर। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक आता है यशपाल। ये भी कई बार पूछा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है, तो वो यशपाल। बाकी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो ये था हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे नया वंश मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।